ठीक है। तो लास्ट में हमने एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड फ्लो देखा था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और दो चार चीजें और भी देखी थी। ठीक है, आज हम एक दो कुछ सिनारियोज देखने वाले हैं। और वो सिनारियोज क्या हैं? वो ये है कि पहला सिनारियो है कि हमें एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड फ्लो बनाना है कि जब भी कोई एक लीड क्रिएट हो तो हमें क्या करना है, एक फॉलो अप टास्क क्रिएट करना है। ठीक। और फॉलो अप टास्क कैसे क्रिएट करना है? टास्क की इंफॉर्मेशन ये है कि सब्जेक्ट होना चाहिए कि फॉलो अप विद द लीड, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और जी। यहाँ पे लीड का नेम भी आना चाहिए, जो भी लीड क्रिएट हुई है वो। हम्म। और फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स उसका होना चाहिए ए न्यू लीड, और उसका लीड का नेम हैज बीन क्रिएटेड, प्लीज फॉलो विद द लीड एंड कैप्चर द इंटरेस्ट। ये होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक जी। है, ड्यू डेट होगा 3 days फ्रॉम टूडे। हम्म। और नेम जो कि हु होता है वो होगा lead.id। ठीक है, ये हमें करना है टास्क क्रिएट करने के लिए। बाकी स्टेटस इसका न्यू होगा, प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है, प्रायोरिटी होगी हाई। ये हमारा होगा, स्टेटस न्यू होगा या फिर नॉट स्टार्टेड होगा, दोनों में से जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। जी। ठीक है, तो अगर हम सेल्सफोर्स टास्क में जाएं सबसे पहले, किसी भी सेल्सफोर्स एप्लीकेशन पे जाके और यहाँ पे टैब में सर्च करें टास्क, तो हमको यहाँ पे टास्क मिलता है। और जो भी टास्क हमारे क्रिएट हुए होते हैं, जो हमने क्रिएट किए होते हैं, वो टास्क यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। जी। और हमें क्या करना होता है, अगर हम प्लस पे क्लिक करें और न्यू टास्क करें, सॉरी प्लस पे नहीं, ये जो ड्रॉप डाउन होता है इस पे क्लिक करें हम्म। और ऑप्शन होता है न्यू टास्क का, इस पे क्लिक करें तो हमें टास्क क्रिएट होते हैं। जी। अब ये सारे फील्ड्स हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा प्रायोरिटी क्या होगा, स्टेटस क्या होगा, क्योंकि उसमें न्यू नहीं है तो नॉट स्टार्टेड सेलेक्ट करेंगे। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमने बोला है वो इस पे दिखता पिकलिस्ट की तरह है, बट सब्जेक्ट एक्चुअली में पिकलिस्ट नहीं होता है। हम्म। इसमें जो वैल्यू डालोगे वो भी आ जाएगी। जी। ठीक। ठीक है, तो ये हम्म। अनरिस्ट्रिक्ट पिकलिस्ट है, ये फ्री पिकलिस्ट है जिसमें कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं और कुछ जो चाहो अपने मन से दे सकते हो। हम्म। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि वो होना चाहिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लीड से रिलेटेड। जी। तो वो चीज़ है। तो उस चीज़ पे जो है ये हमारा आता है, ये ऑप्शंस हैं, ये हमने इसलिए देखा क्योंकि हमें ये देखना था कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं क्रिएट करने के लिए। जी। ठीक है, हाँ जी। तो वो चीज़ है। अब इस पे हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, एंड देन सबसे पहले जो हम करते हैं, सबसे पहले जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम इसमें कौन सा फ्लो यूज करेंगे। और ये वैसे ये तो खुद ही बोल रहा है कि हम रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद हम ये करने वाले हैं कि बिफोर सेफ फ्लो यूज करेंगे या आफ्टर सेफ फ्लो यूज करेंगे। हम्म। ठीक है, जी। और इसके लिए हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछते हैं खुद से, और उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जी। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ट्रिगर, बिफोर सेफ फ्लो या आफ्टर सेफ फ्लो? आफ्टर भैया। आफ्टर, और आफ्टर क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स है ना लीड के। ये लीड के रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं और हमें लीड की आईडी चाहिए होगी, तभी टास्क हाँ उससे रिलेटेड क्रिएट होगा। जी। और अगर हम बिफोर यूज करें तो कैसे होगा? बिफोर में तो आईडी नहीं मिलेगी भैया। बिफोर में आईडी नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वो आईडी में मतलब नेम में वो आईडी लीड को कैसे पिक करेगा फिर? तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वो रिलेट नहीं हो पाएगा ना भैया कि मतलब किस लीड से कौन सा टास्क रिलेट है। वो तो रिलेट नहीं हो पाएंगे ना अगर आईडी नहीं मिलेगी तो। हम्म, जो टास्क है वो क्रिएट तो होगा लेकिन बिना लीड से एसोसिएटेड। हाँ जी। हम्म, टास्क है जो क्रिएट तो होगा, बस वो बिना लीड से एसोसिएटेड होगा, इसलिए हम आफ्टर सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें आईडी मिल जाए। जी। ठीक है। हम्म। हम्म,
तो हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या करना है। हमें एक ट्रिगर रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो बनाना है। किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है? लीड पे भी है। लीड पे। हमें एक रिकॉर्ड ट्रिगर ऑब्जेक्ट बनाना है लीड पे। और उसके बाद हमारा जो काम होगा वो होगा कि लीड पे बनाने के बाद हमें आफ्टर ट्रिगर बनाना है और फिर टास्क क्रिएट करना है। ठीक है। और अगर एरर वगैरह आती है तो एरर हैंडलिंग जो हमें करनी है वो करनी है। जी। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है। अब हम्म, हम इस पे क्लिक करें न्यू फ्लो। ठीक। न्यू फ्लो पे वही ऑप्शन, किसको क्रिएट करना है? रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो को। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो क्रिएट किया यहाँ पे। एंड देन ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? लीड होगा। लीड। हाँ जी। कब ट्रिगर क्या होगा इसका? इनमें से चारों में से हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्रिएट। व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, जो भी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? क्रिएट भी है फर्स्ट वाला। व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। ठीक है। कोई कंडीशन? नई कंडीशन। कंडीशन नहीं है। और सेलेक्ट करेंगे एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जी। एंड देन हम सेव कर देंगे अपना फ्लो को पहले तो। और यहाँ पे देंगे RT क्रिएट फॉलो अप टास्क ऑन लीड ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी। ये हो गया। एंड देन सेव इट। तो उसके बाद हमारे पास हमने क्रिएट वो कर लिया सीधे सीधे। हमने सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन जो भी था वो कर लिया। नेक्स्ट जो आता है इसमें कि करना क्या है? हमें टास्क क्रिएट करना है और कुछ करना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम सीधा क्रिएट रिकॉर्ड्स पे जाएंगे जी। और उसका लेबल देंगे क्रिएट टास्क रिकॉर्ड। और यहाँ पे देंगे CR टास्क रिकॉर्ड। हम्म, ठीक है। उस चीज पे उसके बाद फिर हमें अब सेलेक्ट करना है कि हमें किस ऑप्शंस पे जाता है। हम्म, ठीक है। किस ऑप्शंस पे मतलब कि क्या हमें एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है या एक से ज्यादा रिकॉर्ड क्रिएट करना है, या फिर हमें रिकॉर्ड से वैल्यूज लेनी है या फिर सेपरेटली वैल्यूज डालनी है। तो हमारे पास ये यूज सेपरेट रिसोर्सेज का होता है। अभी हम्म, हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड वेरिएबल तो है नहीं। हाँ जी। हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड वेरिएबल तो है नहीं, नहीं। है ना? तो हम क्या करेंगे? यूज सेपरेट रिसोर्सेज एंड लिटरल वैल्यूज कर देंगे। जी। एंड देन यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे? कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? हाँ। टास्क। हम्म, तो यहाँ पे टास्क कर देंगे। उसके बाद उसकी क्या क्या वैल्यूज हैं ये हमें करनी है, ये हमें देखना है। हम्म, एक तो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। एक कमेंट्स है जो कि डिस्क्रिप्शन होता है, जिसके हम्म, API नेम डिस्क्रिप्शन होता है। स्टेटस है। हम्म, प्रायोरिटी है। हम्म, और एक ड्यू डेट होती है। और ड्यू डेट का जो API नेम होता है टास्क में, तो ड्यू डेट का API नेम होता है वो, सॉरी, जो ड्यू डेट का यहाँ पे देखो UI पे किधर गया वो ड्यू डेट, ये रही। लेबल इसका ड्यू डेट होता है, बट पीछे जो इसका API नेम होता है वो होता है एक्टिविटी डेट। क्योंकि जब जी। हम फील्ड क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वे दिखा देते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फील्ड क्रिएट करते हैं, जैसे रहा कस्टमर फील्ड लेबल, अगर हम कोई नई फील्ड क्रिएट करें, ठीक जी। है, और यहाँ पे कोई भी लेट से डेट डेट फील्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये फील्ड लेबल होता है और ये फील्ड नेम होता है। हाँ जी। ठीक। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट से कि हम यहाँ पे डाल दें DOB, लेबल जी। हमने ये डाला, और जब हम कहीं और पे क्लिक करते हैं तो फील्ड नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाती है DOB। हाँ जी। बट जरूरी नहीं है कि ये जो फील्ड लेबल है वही फील्ड नेम हो, इसको हम चेंज करके बर्थ डेट भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट करके क्रिएट कर देंगे। तो अब लेबल क्या होगा? लेबल होगा DOB। हम्म, ठीक है। जी। लेबल होगा DOB, लेकिन API नेम क्या आएगा? बर्थ डेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर C। यहाँ पे जी। देखोगे ये आएगा बर्थ डेट किधर है? ये बर्थ हम्म, डेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर C। जी। ऐसे ही टास्क के जो फील्ड का API नेम होता है ड्यू डेट, सॉरी हम्म, लेबल होता है ड्यू डेट, पीछे इसका एक्टिविटीज होता वो एक्टिविटी डेट होता है। ओके। इसी तरह लेबल कमेंट्स होता है और पीछे इसका नाम होता है डिस्क्रिप्शन। हम्म, ठीक है। तो वही जी। है यहाँ पे कि यहाँ पे लेबल कमेंट था, ये था डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे क्या होगा? एक्टिविटी डेट। ठीक।
और एक और हमारा रह गया जो कि है हु आईडी। ये हम्म। हमें सारे के सारे करने हैं। अब इन सब में हमें कोई ना कोई वैल्यू देखनी है। तो हु आईडी में क्या जाएगा, जो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है उसकी आईडी। जी। तो यहाँ पे डालेंगे रिकॉर्ड डॉट आईडी। हम्म। ये हो गया हमारा लीड आईडी, इसमें आ गया। स्टेटस पिकलेस वैल्यू है, इसमें नॉट स्टार्टेड जाएगा, और प्रायोरिटी में जाएगा हाई। जी। ठीक है। अब बाकी ये वैल्यूज हैं जो हमें बनानी है, प्रिपेयर करनी है। हम्म। ठीक है। अब बाकी वैल्यूज में क्या वैल्यूज जानी चाहिए। तो सब्जेक्ट कह रहा है फॉलो अप टास्क विद द लीड नेम, विद द लीड, और लीड का लीड नेम है ना, नेम जो भी उसका नेम है। जी। और ये नेम पॉपुलेट होना चाहिए डायनेमिकली सारी लीड से। हाँ जी। ठीक है, ये नेम पॉपुलेट होना चाहिए डायनेमिकली सारी नीड से। हम्म। तो इसके लिए पहले हम ये कॉपी कर लेते हैं, या फिर हमारा जो फॉर्मूला है कि हम क्या करें, पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें जाएं और हम्म। इसमें सर्च करें रिकॉर्ड डॉट, इसमें फर्स्ट नेम। देखो जैसे लीड में जो है नेम फील्ड होता है वो कंपोजिट फील्ड होता है, इसी तरह कॉन्टैक्ट में जो नेम फील्ड होता है वो कंपोजिट फील्ड होता है। हाँ जी। तो उसमें हम फुल नेम एक्सेस नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ क्रिएट। हम्म। तो हम फर्स्ट नेम और फिर उसके बाद लास्ट नेम यूज करेंगे। ठीक है। जी। तो ये हमने फर्स्ट नेम ले लिया। अब यहाँ पे डालेंगे लीड का फर्स्ट स्पेस और फर्स्ट नेम के साथ यहाँ पे लास्ट नेम। जी। ठीक। ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं भैया, नेम 2 बार हो गया, लास्ट नेम। हाँ, इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ भी। नहीं भैया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि यहाँ पे रहा सब्जेक्ट में। उसके बाद कमेंट्स उठाते हैं जो कि ये रहा, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं कमेंट्स। ठीक है। ये रहा डिस्क्रिप्शन। अब आता है हमारा एक्टिविटी डेट। ठीक है। जी। अब एक्टिविटी डेट क्या है कि इसमें हमने बोला है कि एक्टिविटी डेट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 डे + 3। अगर हम्म। यहाँ पे देखोगे रिक्वायरमेंट में तो ये कह रहा है कि 3 डेज फ्रॉम टूडे, हम्म। मतलब कि आज से 3 दिन आगे की होनी चाहिए। ठीक। हम्म। तो अब हम अगर आज से 3 दिन आगे का देखें इस पे टास्क में, तो अगर हम यहाँ पे जाएं वैल्यू पे और इस पे करें। अब सबसे पहली चीज, जब हम फ्लो में हमें करंट डेट चाहिए हो, जैसे आज की डेट चाहिए हो अगर फ्लो में, हम्म। ठीक है, जी। आज की डेट चाहिए हो तो हमारे पास जो फ्लो का ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, फ्लो का जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, हम्म। उस ग्लोबल वेरिएबल में एक वेरिएबल होता है करंट डेट। हम्म। ठीक है। जी। एक वेरिएबल होता है करंट डेट, हम्म। और उस पे जो है वो करंट डेट दे देता है हमको। जो आज की डेट होती है उसकी करंट डेट दे देता है हमको। ओके। ठीक। हम्म। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, इसमें सर्च करें फ्लो, जो ग्लोबल वेरिएबल है, और हम्म। इसके अंदर देखोगे तो एक करंट डेट आता है जो आज की डेट देता है, और एक करंट डेट टाइम आता है जो डेट और टाइम देता है, जो एग्जैक्टली exactly अभी टाइम हो रहा है वो टाइम हम्म। भी देगा। और एक आता है इंटरव्यू स्टार्ट डेट टाइम। ये वो डेट टाइम है जब फ्लो चलता है, ये उसका टाइम डेट और टाइम है। हम्म। जिस समय फ्लो एग्जीक्यूट होगा वो उस समय का डेट और टाइम लेगा। जी। ठीक। ठीक है। हम्म। एंड देन तो हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए, क्योंकि हमारा जो फील्ड है ये डेट फील्ड है, डेट टाइम नहीं है। हम्म। जी। तो अगर हम करंट डेट सेलेक्ट करें हम्म। और ऐसा कर दें तो यहाँ पे करंट डेट अपने आप ले लेता है। जी। ठीक। अब हमें चाहिए कि हमारी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, +3 days। +3 डेज। हाँ तो जी। अगर मैं इसमें ऐसे +3 करूं तो हो जाना चाहिए, मतलब करंट डेट +3 हम्म। हो जाना चाहिए ना। नहीं भैया, अगर क्योंकि हमें करंट डेट में 3 दिन ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे। नहीं पता भैया। नहीं पता। ठीक है, पहली बात तो ये जो है ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये एक फार्मूला है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। जी। हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। ये एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ नहीं चलेगा। हम्म। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। ओ। हम्म। ठीक है। और फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला कहाँ बनते हैं वो सब हमने देखा भी है।
हाँ जी। ठीक है। जी। फॉर्मूला के लिए हमारे पास रिसोर्सेस है, वहां पे जाके हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जी। ठीक है। हम्म। ये चीज हमने देखी है फॉर्मूला बनने के लिए। ठीक। हाँ। तो हाँ। हम क्या करेंगे, हम वही फार्मूला बनाएंगे, तो हम इसको कॉपी करेंगे और न्यू रिसोर्स पे जाएंगे यहीं से। ठीक हम्म। है। और न्यू रिसोर्स से जाने के बाद यहीं पे हम सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल्स। हम्म। वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे या क्या सेलेक्ट करेंगे? फॉर्मूला भैया। फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला। इसके नाम देंगे, कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है तो हमेशा होता है एफ एम से, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। और इसका नाम क्या है? 2 डे + 3, यही है ना? हाँ जी। 2 डे + 3, या ऐसे भी कर सकते हो 2 डे + 3 डेज। ठीक है। जी। डेटा टाइप इसका यहाँ पे कौन सा होगा? अब किस तरह का डे, डेटा टाइप है? डेट। डेट। तो हम करेंगे डेट। जी। अब यहाँ पे आता है फॉर्मूला लिखने का। हम्म। तो अगर इसमें ऑल फंक्शंस में जाओ, और तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेट एंड टाइम का। जी। इस डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करो। तो इसमें इंसर्ट फंक्शन में अब वो सिर्फ डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस देगा। हम्म। ठीक है। तो क्या इसमें कहीं ऑप्शन आ रहा है? इसमें आ रहा है ऐड मंथ, नहीं चाहिए। डेट हमारे पास पहले से नहीं चाहिए। डेट टाइम वैल्यू, डेट वैल्यू, डे और डे ऑफ ईयर, फॉर्मूला, फॉर्मेट, ड्यूरेशन, इसमें कहीं पे भी ऐड डे नहीं आ रहा है। ऐड हम्म। मंथ तो आ रहा है, ऐड ईयर भी हो सकता है। ठीक है। हम्म। बट यहाँ पे ऐड डेट नहीं आ रहा कहीं पे। जी। ठीक है। हम्म। बट सिंपल सा फंडा है, जब भी किसी भी करंट, जब फ्लो में कि करंट डेट पे या किसी भी डेट पे कुछ स्पेसिफिक डे ऐड करने हो, तो हम उस डेट को पहले लिखते हैं प्लस जितने डे ऐड करने होते हैं वो। ओके। ये होता है। अब चेक सिंटैक्स करोगे तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये सही चल रहा है। हम्म। और यहाँ से हमने लिया है फ्लो का करंट डेट। फ्लो हम्म। डॉट करंट डेट यहाँ से लिया है। ठीक है। जी। जी। और ये आ गया डन। और इसको डन किया, फॉर्मूला क्रिएट हुआ और अपने आप यहाँ पे पॉपुलेट भी हो गया। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हम्म। ठीक है। मंथ अगर हमें ऐड करना होता तो उसमें फॉर्मूला था मंथ ऐड करने का। ऐड मंथ्स में उसमें पहला पैरामीटर होता है डेट, हम्म। दूसरा होता है कितने मंथ ऐड करने हैं। जी। ठीक। ठीक है। हम्म। ये फॉर्मूला, उसमें कोई कंफ्यूजन है कुछ भी? नहीं भैया। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, जब उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर इसमें टास्क क्रिएट करते समय कुछ एरर आया तो, ठीक है, अगर जी। टास्क क्रिएट करते समय एरर आएगा तो कैसे करेंगे? तो हम और। फॉल्ट पाथ बनाएंगे। ठीक हम्म। है। जी। और अब अगर टास्क क्रिएट करते समय एरर आएगा तो हम क्या करने वाले हैं, हम फॉल्ट पाथ में चैटर में पोस्ट करेंगे उस लीड रिकॉर्ड में कि जो है एरर आया है टास्क क्रिएट करते समय। ठीक है। हाँ, अभी के लिए तो हम सिर्फ यही करने वाले हैं। हम्म। बाद में हम ईमेल भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। ठीक है। अभी के लिए हम चैटर पोस्ट करने वाले हैं। जी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पोस्ट चैटर, और इसमें दे देंगे पोस्ट टू चैटर। मैसेज यहाँ पे क्या देना है? जो हमारा फ्लो से एरर आया है, फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज, हम्म। किसको देना है? जिस भी लीड के अंदर एरर आया। ठीक जी। है। और इसको डन किया एंड सेव। इसमें भी कुछ एरर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। ठीक है। जी। हाँ जी। ये हो गया। अब हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, पहले हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। हम्म। डिबग किया तो यहाँ पे पाथ पूछता है, पाथ फॉर डिबग। तो बाय डिफॉल्ट वो रन इमीडिएटली सिलेक्ट करके रखता है, क्योंकि हमने वो वाला पाथ नहीं देखा जब हमने बात करा था कि 1 मिनट बाद कुछ चलाना है, 2 मिनट बाद या 1 दिन बाद, ऐसे करके। जी। तो हम रन इमीडिएटली करेंगे। हम्म। किस लीड पे चलाना है हमें? ठीक है। हम्म। किस लीड पे चलाना है? डो, जैसे हमारे पास है डोविड मोनाको, हम्म। डेविड मोनाको। ठीक है। इसको किया एंड रन। ठीक। तो यहाँ पे देखोगे कि रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, ये ब्लू लाइन से लेके टास्क क्रिएट हुआ एंड एंड। हाँ जी। इधर राइट साइड में देखोगे तो टास्क क्रिएट हुआ एंड देन उसकी आईडी भी जनरेट हुई। हालांकि ये रोल बैक मोड में चलता है, इसलिए रोल बैक कर देगा। बट ये हम्म। जो है, ये सही चल रहा है। हाँ सबसे जी। पहली चीज, जो
रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो होते हैं वो सारे के सारे रोल बैक मोड में चलते हैं। हम्म, ठीक है। तो जी। कोई भी चेंज करोगे यहाँ पे वो रोल बैक हो जाएगा अपने आप। हम्म, स्क्रीन फ्लो की तरह नहीं है कि वो कोई भी चेंज कमिट हो जाएगा। जी। ठीक। हम्म, तो ये है। तो इस चीज अब ये हमारा सही चल रहा है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो ये हो गया एक्टिवेट। ठीक। हम्म, अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करने के लिए लीड क्रिएट करेंगे कोई भी एक। ठीक है। हम्म, और न्यू लीड क्रिएट करेंगे। ठीक। और यहाँ पे हम दे सकते हैं नेम जैसे कि टेस्ट लीड। कंपनी हमने दे दिया सेल्स फोर्स। ठीक है। और बाकी तो हमें कुछ चाहिए नहीं वैसे। ठीक है। जी। मैं इसको सेव कर दिया। तो जब लीड क्रिएट हुई हमारा ट्रिगर चला और देखोगे फॉलो टास्क विद द टेस्ट। अच्छा, इसका नाम टेस्ट दिया हमने। ठीक है, हम्म, विद द टेस्ट लीड। और इस पे क्लिक करोगे, एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। जी। ठीक है। हम्म, मतलब कि तुम्हारा टास्क क्रिएट हो गया उस लीड के अंदर। जी। ठीक है। एंड देन अगर इस पे क्लिक करोगे टास्क के सब्जेक्ट पे, वो टास्क की सारी डिटेल दिखा देगा कि किसको असाइन है। बाय डिफॉल्ट हमने उसी यूजर को असाइन कर दिया। ठीक है, हम्म, जिसने क्रिएट किया है। जी। सब्जेक्ट किस, क्या सब्जेक्ट है, स्टेटस, प्रायोरिटी, ड्यू डेट। देखो अगर तो ये 2 फरवरी की है, 2 फरवरी है, 1 फरवरी की जो भी है, हाँ जी। 1 फरवरी की है। ठीक है। हम्म, तो ये सब यहाँ पे प्रॉपर जो भी था हमारा वो चल रहा है। इसका मतलब कि हमारा फ्लो सही चल रहा है। जी। ठीक है। हम्म, तो ये एक सिंपल सा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो था जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे काम कर रहा था। हम्म, ठीक है, कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स कैसे चलते हैं। अब इसी में क्या है कि जब भी ये टास्क क्रिएट होगा, लेट्स से कि टास्क क्रिएट हुआ। हम्म, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको असाइन भी कर दिया। जो भी हमारा लीड ओनर था बाय डिफॉल्ट वही हमारा टास्क ओनर हुआ। जी। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर टास्क क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आई, हम्म, तो हम ये चैटर पोस्ट कर रहे हैं हाँ जी। और इस चैटर पोस्ट से हम कोई मीनिंगफुल चीज पोस्ट नहीं कर रहे हैं। इससे हम्म, हम सिर्फ एरर पोस्ट कर रहे हैं, जो भी एरर आएगी इस टास्क क्रिएट करने में। जैसे कि रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, या फिर अनएक्सपेक्टेड टोकन, या फिर कोई डेट, या फिर जी। अनसफिशिएंट प्रिविलेज्ड। जो भी है, कुछ भी इसमें आ सकता है। हम्म, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। जी। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक ईमेल भेज सकते हैं यूजर को। हम्म, ठीक है। हम एक ईमेल भेज सकते हैं कि जब भी कोई टास्क, जब भी कोई लीड क्रिएट हो, तो हम उस यूजर को एक ईमेल भी भेज दें और टास्क भी क्रिएट कर दें। हम्म, दोनों है देखो, हम टास्क भी क्रिएट करें और ईमेल भी भेज दें। हम्म, कि टास्क तो क्रिएट ही कर दिया, उसको एक ईमेल भेज दिया कि एक लीड क्रिएट हुई है और ये तुम्हारे पास लीड का इंफॉर्मेशन है और इससे कनेक्ट कर लो जो भी है। हम्म, ठीक। जी। तो सबसे पहले जब भी हम फ्लो को मॉडिफाई करते हैं उसको सेव एज करते हैं। जहां तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ है? नहीं भैया। हाँ, तो अब टास्क क्रिएट करने के बाद हमें ईमेल भेजना है। जी। ठीक है, हम्म, ईमेल भेजना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। अब ईमेल भेजने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम्म, एक कि हम ईमेल अलर्ट यूज कर लें। ठीक है। जी। हम्म, और एक हम एक्शन यूज कर लें। हम्म, ठीक है, दो जी। ऑप्शन है। एक ईमेल अलर्ट यूज कर लें और एक एक्शन यूज कर लें। हम्म, तो अभी हम क्या यूज करेंगे, एक्शन। हम्म, ठीक है। और ईमेल अलर्ट हम अगले वीडियोस में देखेंगे। जी। ठीक। ठीक है। तो हम अगर एक्शन पे जाएं तो इस एक्शन पे हमें ऑप्शन मिलेगा एक सेंड ईमेल का। हम्म, ठीक है, सेंड ईमेल का एक ऑप्शन मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स देता है हमको। जी। सेंड ईमेल किया और यहाँ पे कर देंगे सेंड ईमेल। ठीक है। अब इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कई सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, देखोगे तो जब हम ईमेल क्रिएट करते हैं, जब हम ईमेल भेजते हैं, हम्म, तो हमारे पास क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। और
ईमेल आईडी भी है जिसको भेज रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको भेज रहे हैं, ओके। हाँ जी। और मतलब और कंटेंट कंटेंट होना चाहिए, बॉडी पार्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए जिसको हम भेजते हैं। ये जी। सारा कुछ हमारे पास होना चाहिए, जी। है ना। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है हमारे पास कि बॉडी, जो कि उसका कंटेंट है। हम्म, ठीक है, अभी सारा कुछ डू नॉट इंक्लूड में है, अभी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। जी। हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए किसको भेजना है। ठीक है, इसमें कई सारे हैं। जी। बॉडी, क्या भेजना है। हम्म, उसके बाद रेसिपेंट एड्रेस लिस्ट या फिर रेसिपेंट एड्रेस कलेक्शन, जो भी है। अभी हम देखते हैं इनमें से कौन सा यूज करेंगे, बट इसमें कई सारी चीजें, कई सारे एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है। बॉडी तो वही है जो हमें भेजना है, क्या भेजना है। लीड हैज बीन क्रिएटेड, लीड की ये डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें। जी। ठीक है। हम्म, अभी हम सिंपल सा एक बॉडी भेजते हैं कि अ न्यू लीड हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है। बस सिर्फ जी। इतना सा बॉडी देते हैं और हम्म, इतना सा सब्जेक्ट देते हैं, इसको धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे। जी। ठीक। बॉडी और सब्जेक्ट किसको भेजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म, भेजने के लिए हमारे पास कई सारी चीजें होती हैं। एक रेसिपेंट आईडी होता है, एक रेसिपेंट एड्रेस लिस्ट होता है, और एक रेसिपेंट एड्रेस कलेक्शन होता है। हम्म, इन तीनों में से हम एक टाइम पे कोई एक यूज करेंगे। ठीक ठीक। है। हम्म, तो अगर हम इस कलेक्शन को, लेट से अभी हम कलेक्शन की बात करें, अगर हम इसको सेलेक्ट करें हम्म, और फिर ये जो इंफॉर्मेशन वाला आइकॉन है इसके ऊपर होवर करें, ले जाएं, तो ये क्या कहता है, ये फील्ड ऑप्शनल है पहली बात तो। हम्म, और फिर ये कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ द रेसिपेंट्स ईमेल एड्रेस, if log on send is included, the email is only logged to the records specified in the record ID and related record ID, recipient ID and related record ID। ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये फील्ड तभी रिक्वायर्ड है जब ये वाला फील्ड सिलेक्टेड होगा, लॉग ईमेल ऑन सेंड। जी। ठीक है। ये फील्ड तभी रिक्वायर्ड है जब ये वाला सिलेक्टेड होगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम इसको बंद करते हैं। ठीक। जी। फिर हम आते हैं रेसिपेंट एड्रेस लिस्ट में और हम्म, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि ऑप्शनल अ कॉमा डेलिमिटेड लिस्ट ऑफ रेसिपेंट ईमेल एड्रेस, इफ लॉग ऑन ईमेल इज इंक्लूडेड द ईमेल, ओके ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ इसमें क्या था, कलेक्शन चाहिए था, उसको लिस्ट चाहिए थे रिकॉर्ड्स की जिसको ईमेल भेजनी है। हम्म, ठीक है। जी। रेसिपेंट ईमेल एड्रेस लिस्ट में क्या कह रहा है कि इसको कॉमा सेपरेटेड ईमेल्स चाहिए। हम्म, अब ये वाला जो कलेक्शन है और ये है स्ट्रिंग, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है। जी। जैसे कि इसमें हम अगर वैसे डाल दें कंटेंट लर्निंग 222@gmail.com, ऐसे करके कॉमा amit singh@gmail.com। ठीक है। तो हम ऐसे कॉमा सेपरेटेड इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो कलेक्शन वाला है वो दूसरा है। कलेक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि कलेक्शन एक्सेप्ट करता हो। हम्म, ठीक है। और फिर उस कलेक्शन में ये ईमेल्स ऐड करने पड़ेंगे, एंड देन वो यहाँ पे एडेड यूज होगा। जी। कलेक्शन वेरिएबल क्लियर है ना। हाँ जी। ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि इफ लॉग ऑन ईमेल सेंड इज इंक्लूडेड, अगर ये वाला चेकबॉक्स इंक्लूडेड है हम्म, तो होता क्या है कि लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई ऐसा है तो हम उसको दिखा देते हैं। उसका मतलब क्या एक्चुअली में, एक्टिविटी वो क्या करता है, वो बता देता है कि एक ईमेल सेंड हुई है, इसको, इस बंदे को ईमेल सेंड हुई है। जी। हाँ। तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज के अंदर एक ये ऐसा लॉग हो जाता है और बताता है कि उस रिकॉर्ड को ये ईमेल भेजी गई है, और क्या ईमेल भेजी गई है वो यहाँ पे आ जाती है। हम्म, जी। ये बेसिकली लॉग ऑन ईमेल का मतलब होता है। हम्म, ठीक है। ये लॉग ऑन ईमेल सेंड, ये एक बुलियन वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे एक टॉगल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आइदर ट्रू दे सकते हो या फॉल्स। हम्म, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ईमेल, हमारे पास सिंपल है, बॉडी ईमेल सब्जेक्ट खत्म। ठीक है। हम्म, जी। बॉडी ईमेल सब्जेक्ट और कुछ नहीं, इसको डन कर दो। ईमेल अगर भेजने में कुछ एरर आती है, फॉल्ट पाथ कर दो। और यहाँ से, क्योंकि हमें इसमें भी चैटर टू पोस्ट करना है, तो हम्म, कनेक्ट टू एलिमेंट और इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है।
तो जी। मतलब यहाँ एरर आई तो यहाँ चला जाएगा अपने आप। ओके। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब इसको टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। हमने सेव किया, टेस्ट करना है, तो चलो डिबग करते हैं। डेविड मोनाको, और इसको रन किया। हम्म। ठीक है। तो क्रिएट रिकॉर्ड हुआ, टास्क हाँ। क्रिएट हो गया, सेंड ईमेल हुई, चलो ईमेल भी चली गई, फिर हम्म। रोल बैक हो गया। ठीक है। हम्म। अब ईमेल चली गई है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल चली हम्म। गई है, बट यहाँ पे ईमेल नहीं आएगी। रीजन बीइंग, क्योंकि ईमेल रोल बैक हो चुकी है। जी। ठीक है, ये रोल बैक करता है तो ईमेल नहीं आएगी। तो ये हम्म। ईमेल वाला कभी टेस्ट ही नहीं होगा। अगर कोई भी ईमेल भेजनी है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो से, तो वो कभी टेस्ट नहीं हो पाएगी। जी। उसको एक्टिवेट करके ही टेस्ट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, जी। उसको एक्टिवेट करके ही टेस्ट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक। जी। तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे, एंड देन उसको टेस्ट करेंगे। तो अब टेस्ट करने के लिए हमें वही सेम चीज लीड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लीड पे जाएंगे, इसको तो डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। लीड की टेस्ट लीड। ठीक है, हम नई लीड क्रिएट करेंगे टेस्ट लीड के नाम से। ठीक है, टेस्ट लीड, इस बारी कोई गलती नहीं करी है। ठीक, सेल्स फोर्स, एंड देन सेव। टास्क क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है। हम्म। और अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये एक लीड आई है, इसने कहा कि और न्यू लीड हैज बीन क्रिएटेड। किसको भेजा गया है? मुझे भेजा गया है, और एक ईमेल ये है। इस ईमेल पे भी जो है क्या कहते हैं, ईमेल आ चुकी है, रिसीव हो चुकी है इस ईमेल पे भी। ठीक है, एंड देन हम्म। अ न्यू लीड हैज बीन क्रिएटेड, लुक्स सेफ। ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक जी। है। तो ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा बन रहा है। ये ईमेल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बट अभी हमें पता नहीं चल रहा कि इसको हमने ईमेल भेज दी है या नहीं भेज दी है। हम्म। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसमें। इसको अब अगर हमें ये भी करना, सबसे पहली चीज तो अभी क्या है कि हमने इसको ना सिंपल सा कर दिया। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजा कि हम्म। लीड की इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि लीड का नेम क्या है, उसकी कंपनी क्या है, और हम्म। उसका इंटरेस्ट क्या है। ये हमने कुछ भी नहीं देखा, उसका स्टेटस क्या है, कुछ भी नहीं भेजा हमने। हम्म। ठीक है। तो जी। और सबसे सबसे चीज की, ये जो लीड है ये एक नॉर्मल है, टेक्स्ट फॉर्मेट इसमें आया, कुछ भी नहीं आया। ठीक है। हाँ जी। तो अगर हमें कुछ ऐसा यहाँ पे भेजना हो ईमेल पे, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ऐसा भेजना हो कि न्यू लीड, ठीक है, और यहाँ पे लीड का नेम, न्यू लीड इतना हैज बीन असाइंड टू यू। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हम्म। एंड देन उसके बाद ये हो गया ईमेल टेम्पलेट की, डियर यूजर, a new lead has been assigned to you, and here are the more details about the lead। ठीक है, हम्म। यहाँ पे उसका नेम दे दो, देन उसका लीड में शायद ईमेल भी होता है, ईमेल दे दो, कंपनी दे दो, इंडस्ट्री दे दो। ठीक है, जी। स्टेटस दे दो। ये इतनी सारी फील्ड्स हैं, ये दे सकते हो उसको। ठीक, जी। और ये इसको बोल्ड फॉर्मेट में भी कर सकते हो। हम्म। अब ये क्या है, और यहाँ पे डाल दो जो भी है कि रिकॉर्ड्स, जो भी तुम्हारा कंपनी का नाम है। ठीक है, हम्म। ये सब्जेक्ट तो इजीली आप यहाँ से, ये जो हमने देखा था कि रिकॉर्ड डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज करके सब्जेक्ट में नेम आ जाएगा। जी। ठीक है, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट का नेम रिकॉर्ड डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ गया। ठीक, जी। ईमेल क्या है, इसमें एक फील्ड होती है ईमेल, तो ये ईमेल आ जाएगा। हम्म। इसमें एक फील्ड होती है कंपनी, जो कि कंपनी आ जाएगा। ठीक है, हम्म। सिमिलरली इंडस्ट्री और स्टेटस। ठीक है, जी। तो ये फील्ड एपीआई नेम होते हैं जो हमको याद है। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से ले सकते हो रिकॉर्ड के, जो वो उसका लीड का फील्ड होता है उससे, वहां से जाके। जी। ठीक है, अब हम्म। ये चीज हो गई। बट ये क्या है, चलो अब इसको सब्जेक्ट ऐसे डालते हैं यहाँ पे, इसी ईमेल पे इसको फिर से सेव एज करते हैं। हम्म। सेव एज किया, ठीक है, इसको एडिट करते हैं, एंड सेंड ईमेल को हम
सब्जेक्ट में अब डाल देते हैं, सॉरी ये तो बॉडी है, सब्जेक्ट में डाल देते हैं जो हमने वहां पे प्रिपेयर किया वो, ठीक। बॉडी पे ये जो हमारा है ये डाल देते हैं, हम्म। ठीक है। ये रहा बॉडी में। अभी मेल हम ऐसा ही रहने देते हैं स्टैटिक, ठीक है। हम्म। अभी हम जी। कुछ नहीं करते, इसको डन किया, सेव किया, एंड देन एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, हम्म। ठीक। जी। अब हम यहाँ पे अगर टेस्ट लीड पे जाएं, इसको फिर से डिलीट कर दें क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, एंड देन न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। मिस्टर टेस्ट लीड, ठीक है। कंपनी डाल दी सेल्स फोर्स, ईमेल जो भी डालना है वो डाल दिया, लीड सोर्स, इंडस्ट्री, स्टेटस, रेटिंग, कई सारे फील्ड्स हैं, जो भी देनी है वहां पे दे सकते हो, ठीक है। जी। अब इसको अगर सेव करोगे तो रिकॉर्ड क्रिएट होगा, मेल भी चली जाएगी, मेल गई, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है और मेल आ भी गई। हाँ जी। अब अगर इसको देखोगे, सब्जेक्ट तो ठीक है, अ न्यू लीड, और इसका नाम है टेस्ट लीड हैज बीन असाइन टू यू, बट यहाँ पे देखो कितनी अजीब सी आ रही है कि अ न्यू लीड इतना, हियर आर मोर डिटेल्स, जबकि हमने यहाँ पे कैसे किया था, लाइन बाय लाइन। हाँ जी। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है सब कुछ, हाँ जी, सिंगल लाइन। ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर लो, जब हमें HTML ईमेल भेजनी हो, हम्म। क्योंकि ये क्या है, ये टेक्स्ट ईमेल है, इसमें वो एक ही लाइन में आएगा सब कुछ, जी। ठीक है। तो जब भी हमें HTML ईमेल भेजनी हो, हम्म। तो हम एक इसमें ऑप्शन होता है फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड बॉडी, ये जी। बूलियन वैल्यू होती है और इसको करते हैं ट्रू, जिसका हम्म। मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये रिच टेक्स्ट है, ठीक है। हम्म। हम्म। दूसरी चीज, इसी में अगर हमें जो हमने ईमेल भेजी है वो यहाँ पे एक्टिविटी में दिखानी है कि ये ईमेल हमने इस लीड को भेजी है, हम्म। उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है लॉग ऑन, लॉग ईमेल ऑन सेंड, इसको कर देंगे ट्रू, हम्म। ठीक है। और जी। जैसे ही इसकी वैल्यू ट्रू करेंगे, तब हमें रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी देना पड़ेगा, जी। ठीक है। तो रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी देंगे, और वो रिलेटेड रिकॉर्ड क्या होगी, लीड की आईडी, हम्म। लीड डॉट आई डी, ठीक है। जी। ये हम ट्रू करेंगे, ठीक। ओ। हम्म। अब इस पे इस पे बहुत सारा ऑप्शंस है, कि कई सारे ऑप्शंस के बेस पे ये रिकॉर्ड होता है, वो हम बाद में देखेंगे। मेनली ये होता है जो ईमेल टेम्पलेट का मेन वो होता है, ठीक है, उस पे हम्म। हम बाद में बात करेंगे। जी। देन उसके बाद और तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बॉडी जो है हमारी वो ये रही। अब जी। अभी भी हमने बॉडी यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिख रखी है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही टाइप होगा, इसमें रिच टेक्स्ट नहीं बनेगा, हम्म। ठीक है। तो हमें अगर ईमेल भेजनी है जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, यूजिंग सेंड ईमेल एक्शन, अभी हम ईमेल अलर्ट यूज नहीं कर रहे हैं। जी। ईमेल अलर्ट्स में हम क्या यूज करते हैं, ईमेल टेम्पलेट्स, और ईमेल टेम्पलेट्स में हमारा खुद ही वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अगर हमें सेंड ईमेल का यूज करके विदाउट यूजिंग ईमेल टेम्पलेट रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड बॉडी यूज करनी है, तो हमारे पास एक रिसोर्स होता है, हम एक नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे, न्यू रिसोर्स। और हमारे पास एक रिसोर्स होता है जो कि जिसका टाइप होता है टेक्स्ट टेम्पलेट, जी। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अगर हम टेम्पलेट डाल दें ऐसा, हम्म। जो हमें यहाँ पे जैसा जो फॉर्मेट हमें चाहिए यहाँ पे, हम्म। अगर हम वो फॉर्मेटेड यहाँ पे कर दें, यहाँ पे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड फील्ड होती है, जी। ठीक है। हम्म। ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड फील्ड होती है, जैसे अगर हम इसका वो चेंज कर दें या फिर साइज चेंज कर दें, लेट से 12, 12 तो बहुत कम हो गया, हम्म। ठीक है, 16 ज्यादा हो गया, 14, ठीक है, हम्म। साइज हो गया। हम्म। और इसका फॉन्ट फैमिली अगर चेंज करना हो तो फॉन्ट फैमिली जैसे वर्दाना या फिर टाइम्स न्यू रोमन, जो कि ईमेल भेजने के लिए वैसे ये तो नहीं होता, साइंस सेरिफ यूज होता है, बट कोई भी अपनी कंपनी के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जी। तो ये चीज है। उसके बाद चाहो तो कलर्स चेंज कर सकते हो,
हम्म। जैसे कि कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, तो इस कलर ये वो उस कलर पे वहां पे टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, जी इमेजेस ऐड कर सकते हो, लिंक्स ऐड कर सकते हो। जैसे जी कि नॉट श्योर कि ये काम करेगा या नहीं, रिकॉर्ड लिंक। बस हालांकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ईमेल टेम्पलेट में ही होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके जो रिकॉर्ड लिंक है वो बना सकते हो। जी। ठीक। ठीक है, जैसे कि हमने फॉर्मूला यूज करके वो बनाया था बेस यूआरएल, और फिर उसका आईडी रिकॉर्ड कर वो हो गया था। जी। हम्म। ठीक है, तो वो यहाँ पे बना के डाल सकते हो। हम्म। इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम दे सकते हो कि जैसे कि टेक्स्ट टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का नाम जो भी है इसमें, फॉर एग्जांपल की ईमेल बॉडी, ये दे सकते हो। ठीक है, जी। एंड देन डन। तो अब यहाँ पे सर्च कर लो, सेलेक्ट कर लो ईमेल बॉडी। ठीक, ये रही। तो अब इससे क्या होगा कि जो ईमेल बॉडी तुमने टेम्पलेट के अंदर बनाई है, और टेम्पलेट रिच टेक्स्ट में है, और अपनी ईमेल पे हमने बता दिया है कि ये एक्चुअली में रिच टेक्स्ट बॉडी है, तो वो उस हिसाब से उसको फॉर्मेट कर देगा। जी। ठीक है, हम्म। जैसे कि अगर हम इसको सेव एज नहीं किया था हमने लास्ट टाइम, तो फिर से सेव एज कर लेते हैं, मॉडिफाई करने के बाद भी हो जाता है। एंड एक्टिवेट। जी। ठीक है, हम्म। और एक्टिवेट तो कर दिया है, बट लेट्स सी कि डिबग करते समय कुछ एरर आता है क्या। आया, हम्म। इसीलिए देखना था। ठीक है, जी। ये एरर आ गया यहाँ पे। पोस्ट चैटर हम्म। पे गया और ये चैटर हुआ, फिर यहाँ से एंड हो गया, है ना। हम्म। एरर जी। यहाँ पे आया है, वो कह रहा है कि सेव एज एक्टिविटी इज नॉट अलाउड with what ID that is not supported as a task what ID। आओ, अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे जो हम कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसको पहले ही टेस्ट किया है। ठीक है, हम्म। इसका रीजन ये है कि डाउट था पहली बात तो हमें। दूसरी चीज ये कि ये जो रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी है ना, इसमें लीड और कांटेक्ट की आईडी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसमें लीड और कांटेक्ट की आईडी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि टास्क टास्क में हमारे पास लीड और कांटेक्ट की आईडी किस में होती है? हुआ ही नहीं। हु आईडी में। ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ पे ये जो रिलेटेड रिकॉर्ड है वो एक्चुअली में व्हाट आईडी का काम करता है। जी। ठीक। तो हु आईडी अगर हमें डालनी हो तो हमारी होती है रेसिपेंट आईडी। ये हो सकती है लीड कांटेक्ट या फिर यूजर की आईडी। यहाँ पे अगर देखो, द आईडी ऑफ लीड कांटेक्ट और अ पर्सन अकाउंट टू सेंड द ईमेल टू। जी। ठीक है, हम्म। तो ये होती है हमारी लीड कांटेक्ट की आईडी, लीड कांटेक्ट जी। या फिर पर्सन कांटेक्ट। हम्म। अब अगर इसको हम सेव करें, एक्टिवेट करने से पहले टेस्ट करेंगे टू हम्म। मेक श्योर कि ये चल रहा है। ठीक है, और हम्म। इस बारी चला। जी। ठीक है, तो हम्म। इसको हम करेंगे एक्टिवेट। जी। एंड एक्टिवेट करने के बाद जो भी है, इसी लीड को क्लोन करेंगे हम, क्योंकि बार बार अब मिस्टर टेस्ट लीड। ठीक है, जी। इसमें दे देते हैं हार्वे। ठीक है, जो भी है, इतना बस बहुत है। ठीक, एंड देन इसको सेव किया। हम्म। अब अगर देखोगे तो टास्क भी क्रिएट हुआ, और हाँ जी। ईमेल भी भेजी हमने, और यहाँ पे ईमेल आ भी रहा है। हाँ जी। ठीक है, अब अगर हम्म। ये जो एरो है इस पे क्लिक करके एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि क्या ईमेल भेजी हमने। जी। ठीक है, और हम्म। ये ईमेल जो है वो आ चुकी है ईमेल पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रही वो ईमेल, और ये रहा वो टेम्पलेट जो हमने वहां पे भेजा है वहां से। हाँ तो जी। अब अगर देखोगे कलर भी वही आ रहा है, डिफरेंसेस हैं, लाइन बाय लाइन है, सब कुछ सही आ रहा है। जी। तो जो भी फॉर्मेटिंग करोगे टेक्स्ट टेम्पलेट के अंदर, वहां पे वो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो जी। ये जो तुम्हारा एक भेजने का पूरा वो है, वो यहाँ से आता है। मतलब ईमेल भेज सकते हो, वो यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है। जी। ठीक। ठीक, कि हम्म। ईमेल कैसे भेजना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि कलेक्शन वाला हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि हमारे पास लिस्ट था। ठीक हम्म। है, सॉरी रेसिपेंट था, वो डायनेमिक नहीं था, हमने स्टैटिक करके रखा था। उसके बाद सेंडर ईमेल एड्रेस, कौन ईमेल भेज रहा है।
हम्म, किस तरह का ईमेल जा रहा है, इस कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये जी सारे के सारे फ्यूचर में हम डिस्कस कर लेंगे अगर हम्म, जरूरत पड़ी तो। ठीक है। जी ईमेल टेम्पलेट आईडी वाला डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हम कमिंग वीडियोस में। ओके। ठीक है। बट ये जो हमारा, बाकी तो आई थिंक अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है, इसमें कोई डाउट कुछ भी? नहीं भैया। सब कुछ क्लियर है कि ईमेल कैसे भेजते हैं, किसका क्या मतलब है, जो है ईमेल टेक्स्ट टेम्पलेट कहाँ पे यूज होगा। हाँ जी। और एक लास्ट चीज जो है वो ये है, इसको सेव एज कर लेते हैं सबसे पहले तो। लास्ट चीज ये है कि हमें जो ईमेल भेजनी है हम्म, वो स्टैटिक ईमेल नहीं भेजनी, हमें ओनर को ईमेल भेजनी है। ये जो ओनर है लीड का, हाँ जी। लीड का ओनर है हम्म, अमित सिंह, इसको ईमेल भेजनी है। जी। ठीक है, हमें स्टैटिक ईमेल नहीं भेजनी, यहाँ पे स्टैटिक डाल रखा है हमने। हम्म, ठीक। ठीक है। तो अगर लीड के ओनर को ईमेल भेजनी है तो कैसे भेजेंगे, उसके लिए हम इसको एडिट करेंगे और अब यहाँ पे ये हटा देंगे रिस्पेंट एड्रेस लिस्ट। ठीक। ओके। ओनर की ईमेल कहाँ से मिलेगी हमको? सबसे पहले बात तो हमें लीड का ओनर कैसे मिलेगा। ठीक है, यूजर। हम्म, लीड का ओनर कैसे मिलेगा? यूजर से भैया। अच्छा, और यूजर से कैसे पता चलेगा कि इस लीड का ओनर ये है? वो तो मान लो हाँ। मेरे पास 10 यूजर हैं, अब कैसे पता चलेगा कि इस लीड का ओनर कौन सा है उन 10 यूजर्स में से? वो तो हार्ड कोड हो जाएगा। क्या हार्ड कोड हो जाएगा? वो तो यूजर को कैसे पता चाहिए तो। चलेगा कि लीड का ओनर कैसे मिलेगा? कोई तरीका है या नहीं है? ग्लोबल वेरिएबल में होगा भैया तो फिर। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा? ओनर। ग्लोबल वेरिएबल में ओनर होता है? सर्च करके देख लेता हूँ। ओनर कहाँ रहा ओनर? हम किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो तो जो क्रिएट होगा भैया रिकॉर्ड। बट पता कैसे चलेगा कि इस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है? वो वो तो उसकी भैया इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? अ, ये डॉलर रिकॉर्ड करके जो आता है। डॉलर रिकॉर्ड करके आता है। हाँ जी, और हमें किसका होना चाहिए? उसी रिकॉर्ड का। उसी रिकॉर्ड का चाहिए। हाँ तो वो जी कहाँ से कैसे मिलेगा? भैया, इसमें ही मिलेगा वो रिकॉर्ड। किस में मिलेगा? रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन तो इसमें ही आती है ना। रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। हाँ जी। तो जो ओनर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्ड के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। रिकॉर्ड के अंदर ओनर होता है। जब हम्म, रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज चाहिए तो रिकॉर्ड के अंदर ही चाहिए ना। हाँ जी। अब यहाँ पे दो अलग अलग ओनर में दो अलग अलग आ रहा है। हम्म, एक ग्रुप आ रहा है, एक यूजर आ रहा है। हाँ जी। तो हमें किसको भेजनी है? हमें भेजनी है जो लीड का यूज, अगर ओनर यूजर होगा हाँ जी। तो हम उसको भेजेंगे। ग्रुप वगैरह इन इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लीड का अगर ओनर यूजर होगा तो उसको भेजनी है जी किस फील्ड पे? ईमेल पे। जी, ठीक। तो ये हमें प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये अपने आप यहाँ पे जो भी जैसे भी उसको जाना होगा वो सेलेक्ट कर लेगा। जी ठीक। ठीक है। हम्म, एंड देन उसको डन किया, सेव किया। इसको हम्म, एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको डिबग करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा लीड है उसको सेलेक्ट करो डिबग करने के लिए। सब कुछ सही है। जी ठीक है, सब कुछ सही है। तो हम्म, एक्टिवेट करेंगे अब। ठीक। जी अब हम नया लीड क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्रिएट क्या करेंगे, इसको क्लोन कर लेंगे फिर से। ठीक है। तो ये सब, ये जो भी हमारा लीड का नाम है वो लीड का नाम दे दो उस पे। एंड देन हम्म, इसको सेव कर दो। जी तो यहाँ पे अगर देखोगे कि कॉल जो भी था, टास्क क्रिएट हुआ, ईमेल भेजी भी गई है। और इस हम्म, बार ईमेल ओनर को भेजी गई है, हार्ड कोड नहीं हुई है। जो कि यहाँ पे आ रही है, अगर देखोगे तो ये रही। जी हम्म, ठीक है। तो बेसिकली हम वहां पे ऐसे डायनेमिक करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि किसको हमें मेल भेजनी है। ओनर है, या फिर कोई ईमेल कहीं कस्टम लेबल में रखी हुई है, या हम्म, फिर कोई ईमेल किसी मेटा डेटा से आ रही है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे
आती हैं और ऐसे हम ईमेल्स को भेजते हैं। जी। ठीक है, तो ये हाँ एक प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का हो जाता है। ठीक है, हम्म। जी। अभी इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिएट वाला देखा है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में, अपडेट वाला नहीं देखा है। हाँ जी। ठीक, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है अपॉर्चुनिटी। जी। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे ये रहा अपॉर्चुनिटीज। ठीक, जी। हम्म। इसमें ये ऑब्जेक्ट होता है। हम्म। तो लेट्स से कि अभी हम ना इसको वैल्यू प्रोपोजिशन कर देते हैं इसकी स्टेट। हम्म। ये एक ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी। जी। अब क्या है, एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी हम्म। अपॉर्चुनिटी का स्टेटस क्लोज्ड वन है, ठीक है, जी। लेट्स से कि हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम्म। अगर इसका स्टेटस क्लोज्ड वन है, ठीक है, अब हम्म। ये क्लोज्ड वन से अपॉर्चुनिटी का स्टेटस कुछ और चेंज होता है। हम्म। ठीक, हम्म। अगर क्लोज्ड वन से अपॉर्चुनिटी का स्टेटस कुछ और चेंज होता है, जी। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक टास्क क्रिएट करना है कि स्टेटस क्लोज्ड वन से चेंज हुआ है। ओके। ध्यान से सुनना, स्टेटस क्लोज्ड वन से कुछ और चेंज हो रहा है। हम्म। मतलब कि जो पुराना स्टेटस है वो क्लोज्ड वन है, हम्म। नया स्टेटस कुछ भी हो सकता है। जी। ठीक है, हम्म। तो हमें एक टास्क क्रिएट करना है, या फिर तुम पोस्ट चैटर कुछ भी कर सकते हो। जी। ठीक। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले चीज, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की कि हम्म। किस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होगा, वो होगा अपॉर्चुनिटी पे। जी। ठीक है, हम्म। वो होगा अपॉर्चुनिटी पे। उसके बाद अगर हम इवेंट की बात करें, तो इवेंट होगा आफ्टर, इवेंट होगा अपडेट। ठीक है, जी। हम्म। अगर हम ट्रिगर टाइप की बात करें, तो ट्रिगर टाइप होगा आफ्टर, आफ्टर हाँ। सेफ फ्लो। हम्म। क्यों होगा आफ्टर सेफ फ्लो? क्योंकि चैटर पे या टास्क रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो आफ्टर पे तो चैटर पे क्रिएट। टास्क रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ चैटर पे पोस्ट करेंगे फिर उससे रिलेटेड टास्क क्रिएट करेंगे तो किससे आफ्टर। रिलेटेड टास्क? चैटर से, अपॉर्चुनिटी से? अपॉर्चुनिटी से भी। ओके। हाँ जी। हम्म, तो उसके बाद हमारा जो कंडीशन है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक, जी। ये तीन मेन चीजें जो हमारी हैं इस फ्लो में। हाँ जी। ठीक, तो अगर हम इन तीन मेन चीज को यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। तो जी। वह बैक टू फ्लो चलते हैं। फ्लोज पे जाके एक नया फ्लो क्रिएट करेंगे। हम्म। न्यू फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड होगा, अपॉर्चुनिटी भी ऑब्जेक्ट पे होगा, जो हमने देखा ही है। हम्म। अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, जी। अब कॉन्फ़िगर ट्रिगर, इस पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम? अपडेट। रिकॉर्ड इज अपडेट, क्या रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। हाँ जी। सकते हैं कि स्टेज क्लोज्ड वन नहीं है, हम्म। क्योंकि हमें मेल तभी भेजनी है, सॉरी, टास्क हमें तभी क्रिएट करना है जब उसका स्टेटस क्लोज्ड वन ना हो और पुराना स्टेटस क्लोज्ड वन था। मतलब जी। नया स्टेटस जो है वो क्लोज्ड वन नहीं है, पुराना स्टेटस क्लोज्ड वन था। ठीक, हम्म। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं एंड, और उसका स्टेज, स्टेज नेम डज नॉट इक्वल टू क्लोज्ड वन, हम्म। क्लोज्ड वन नहीं है। ठीक, ठीक। अब यहाँ पे व्हेन टू रन द फ्लो फॉर अपडेटेड रिकॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म। ठीक है, एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट्स द कंडीशन क्राइटेरिया, हम्म। when only when a record is updated to meet the condition criteria। हम्म। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जी। इन दोनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा यूज करना है, या फिर डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में। जी। ठीक है, हम्म। ये होता है, ये है हमारा कि कब होना चाहिए इसको। ठीक है, इसको हम एक बार थोड़ा सा कर लें। ठीक है, ये दो चीज होती है हमारे पास, कब कौन सा यूज करना है। ठीक जी। है, तो अगर हम इसकी बात करें,
तो ये क्या कह रहा है कि एवरी टाइम और रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट्स द कंडीशन रिक्वायरमेंट। मतलब कि जब भी रिकॉर्ड अपडेट होगा और कंडीशन, ये जो भी कंडीशन यहाँ पे दी है, हम्म, स्टेज नेम इक्वल्स ट्रू, नो मैटर हमने स्टेज नेम पे चेंज करी है या नहीं करी है, तो जी। भी ये फ्लो चल जाएगा। हम्म, ठीक है, नो मैटर कि हमने इस स्टेज नेम फील्ड पे चेंज करी। लेट्स से कि स्टेज नेम की वैल्यू, यहाँ पे लेट्स से स्टेज नेम की वैल्यू है प्रोस्पेक्टिंग, जी। ठीक है, हम्म, या फिर क्लोज लॉस्ट। जी। ठीक, हम्म, अब हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया, इसी में एक मिनट, हमने चेंज किया डिस्क्रिप्शन, हम्म, चेंज द डिस्क्रिप्शन। हम्म तो हम ये कह रहे थे कि जो हमारा फ्लो का कंडीशन है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं पहले। ठीक है, हम्म ये रही हमारी कंडीशन। ठीक, और हम बात कर रहे जी। थे पहले ऑप्शन की, जिसमें वो कह रहा है कि एवरी टाइम रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट्स द कंडीशन क्राइटेरिया। तो कंडीशन ये है कि स्टेज नेम डज नॉट इक्वल टू क्लोज्ड वन। हम्म, एग्जिस्टिंग वैल्यूज ये हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग वैल्यू फॉर स्टेज नेम, ठीक, हम्म, प्रोस्पेक्टिंग या क्लोज लॉस्ट है। अब जी। किसी यूजर ने चेंज द डिस्क्रिप्शन फील्ड, तो जैसे ही इसमें अपडेट हुआ रिकॉर्ड में, वो चेक हम्म, करेगा कि क्या ये कंडीशन मीट करती है। उसने कहा हाँ, तुरंत फ्लो चल जाएगा। जी। ठीक है, हम्म, मतलब कि स्टेज नेम कुछ भी थी, हमने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया या फिर चेंज द अदर फील्ड्स, ठीक है, एक्सेप्ट स्टेटस, सॉरी स्टेज हम्म, नेम। मतलब इसके अलावा हमने, इस फील्ड के अलावा हमने कुछ भी चेंज किया, कंडीशन मैच करेगी, चल जाएगा वो। जी। ठीक है, हम्म, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में लेट्स से कि स्टेज नेम यहाँ पे है, ठीक है, स्टेज नेम की वैल्यू जो है वो है वही सेम चीज, प्रोस्पेक्टिंग और क्लोज लास्ट। जी। ठीक है, और अगर किसी ने चेंज किया डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है, लेट्स से कि चेंज द डिस्क्रिप्शन फील्ड, हम्म, फ्लो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया में कौन सी फील्ड है, स्टेज। जी। जब तक इस फील्ड में चेंज नहीं होगा और ये हम्म, कंडीशन मैच नहीं करेगी, तब तक नहीं चलेगा। जी। इसीलिए ये कहता ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट्स। तो हम्म, इस कंडीशन के अंदर जितनी फील्ड्स होंगी, उनमें से अगर किसी एक फील्ड में चेंज हुआ और ये हम्म, कंडीशन मैच करेगी, तो ही वो फ्लो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर हम दूसरा रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं तो। ओके। डिफरेंस क्लियर है? हाँ जी। मतलब इस केस में तो हमेशा ही चलेगा, अगर एक बारी कंडीशन मीट कर गया तो चलता ही जाएगा वो। हम्म, ठीक है, तो जी। इसलिए हम हमेशा अपडेट के केस में ये वाला चलाते हैं। हम्म, हम सेलेक्ट जी। करके रखते हैं कि हमें मोस्टली तभी रन करना है जब हमारा कंडीशन मैच करे, और कंडीशन किस वजह से मैच करता है, वो इन फील्ड्स में चेंज होने की वजह से। ठीक है, ये चीज होती है। हाँ। हम्म, देन एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, आर टी, हम्म, और इसमें क्या करना है, क्रिएट टास्क ऑन अपॉर्चुनिटी अपडेट। जी। ठीक है, ये हम्म, हमारा फ्लो हो गया, इसको सेव कर दिया। जी। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसमें चेक करना है कि जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू क्लोज्ड वन। ठीक है, जी। हम्म, ओल्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड वन। हम्म, तभी इसका मतलब हुआ ना कि स्टेट चेंज हुई है। हाँ जी। इसका यही मतलब है ना कि स्टेज तभी चेंज होगी जब नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू दोनों अलग अलग हों। हाँ जी। ठीक है, हाँ तो जी। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एक डिसीजन लगा लेते हैं, डिसीजन
क्योंकि हमें कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास डिसीजन ही होता है। इसमें करेंगे चेक इफ हाँ द जी। स्टेज इज चेंज्ड। ठीक है। हम्म। जी। और यहाँ और हम क्या करेंगे, चेंज्ड फ्रॉम क्लोज्ड वन। हम्म। ठीक है। जी। कैसे अब हमें ओल्ड वैल्यू कैसे मिलेगी, ये ओल्ड वैल्यू कैसे मिलेगी? तो अगर याद हो तो हमने क्या बात करी थी, रिक्वायर्ड अंडरस्कोर प्रायर प्रायर। करके एक वो होता है। ठीक है, इसमें ओल्ड वैल्यू मिलेगी और इसमें डॉलर रिकॉर्ड में न्यू वैल्यू मिलेगी। ठीक। हाँ तो जी। हम अगर यहाँ पे चेक कर लें जी। अपने फ्लो में कि अब यहाँ पे टाइप करो कि रिकॉर्ड, तो दो मिल गया। ये अपडेट के केस में अवेलेबल होता है, डिलीट के केस में अवेलेबल होता है। ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड डॉट स्टेज नेम डज नॉट इक्वल टू रिकॉर्ड प्रायर डॉट स्टेज नेम, मतलब दोनों सेम नहीं है। जी। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि पुरानी वैल्यू क्लोज्ड वन होनी चाहिए। हम्म। रिकॉर्ड प्रायर डॉट स्टेज नेम इक्वल्स क्लोज्ड वन। जी। ठीक। ठीक है। हाँ जी। तो अगर ये दोनों मतलब ये मैच, ये दोनों अलग हों और हम्म। ये क्लोज्ड वन हो, ये कंडीशन एंड होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। हम्म। ठीक है। जी। और अब हम क्या करेंगे, अगर चेंज हुआ है तो हम पोस्ट टू चैटर कर देंगे, हम्म। पोस्ट टू चैटर। ठीक है, पोस्ट टू चैटर। क्या करना है, टारगेट किस में करना है, रिकॉर्ड के अंदर करना है, रिकॉर्ड आईडी। क्या करना है यहाँ पे, जी। इसमें हम करेंगे कि द स्टेज वाज चेंज्ड टू, और जो स्टेज का नेम है तो हम कहाँ से लाएंगे, रिकॉर्ड डॉट स्टेज नेम। ठीक है, ये सही है, जी। फ्रॉम क्लोज्ड वन। जी। मतलब क्लोज्ड वन से इस नई स्टेज में उसकी वैल्यू चेंज हुई है। हाँ जी। ठीक है। हम्म। इसको डन किया। टास्क क्रिएट वाला काम कर सकते हो क्योंकि हमने कई बार टास्क क्रिएट करके देखा है। जी। ठीक ठीक। है। एंड देन इसको सेव हम्म। किया। तो अब इसको सिंपल सा है, डिबग करोगे अगर तो यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलेंगी। क्या, सबसे पहली चीज कि हमारा फ्लो कब है, अपडेट पे है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करोगे, लेट से कि ये रही अपॉर्चुनिटी टेक्सटाइल, तो जब अपडेट पे फ्लो आता है ना तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी देता है कि अपडेट कर लो अपनी कंडीशन मीट करने के लिए। जी। हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, उसने कहा अच्छा वैल्यू अपडेट करो अब। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, स्टेज हमारी क्लोज्ड वन से कुछ और चेज करनी है, पेमेंट पेंडिंग, जी। और इसको सेव किया। तो यही हमारा क्राइटेरिया है ना। हम्म। हाँ अब जी। अगर हम इसको रन करें तो ये कह रहा है कि सही चल रहा है। हम्म। ठीक। एक बार और जी। डिबग करते हैं, और इस बारी क्लोज्ड वन को क्लोज्ड वन रहने देते हैं, इंस्टॉलेशन स्टेटस कुछ और चेंज कर देते हैं, या फिर न्यू कस्टमर से एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट कर देते हैं। एंड अब जी। इसको सेव करते हैं। हम्म। वो इसलिए क्योंकि हमें देखना है कि चल रहा है या नहीं, उसने ट्रिगर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही हमारी कहती है कि फ्लो तभी ट्रिगर होगा जब स्टेज में कुछ चेंज हुआ हो। हम्म। ठीक है। जी। अब इसको एक्टिवेट करेंगे एंड देन, अब अगर हम जाके इस अपॉर्चुनिटी को चेंज कर दें किसी और स्टेटस में, तो हमारा चैटर एक्टिविटी और चैटर अलग अलग है यहाँ पे। तो चैटर में हमें दिख गया कि ये तो एक अलग है, ये फील्ड हिस्ट्री या कुछ तो इस फीड ट्रैकिंग का है ये है द क्या कह रहे स्टेज हैं? वाज चेंज टू पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम क्लोज टू वन, मतलब कि हाँ सही जी। चल रहा है। जी। ठीक है। तो बेसिकली हाँ जी। ये फ्लो बनाने का ये मतलब था, दिखाने का ये मतलब था कि अपडेट के केस में अगर हमें कंडीशन चेक करनी हो कि पुरानी वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या है, उसके बेस पे अगर हमें कुछ करना हो तो हम रिकॉर्ड प्रायर का यूज करते हैं। और दूसरा ये था कि हमें जी। ये पता चले कि उन दोनों ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस हैं हमारे, जो कि हैं व्हेन टू ट्रिगर द फ्लो वाला जो भी है, ये ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है की डिफरेंसेस पता होना अपने आप को। ठीक है। कोई हाँ जी। पूछ कोई पूछेगा हाँ। नहीं पूछेगा वो अलग बात है।
ठीक है। बट पता जी। होना कि क्या है और कब हम्म, इनको यूज करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। और हाँ हो जी। सकता है लोग इंटरव्यू में पूछ भी लें। जी। ठीक है। तो अभी तक क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट या कुछ भी? क्लियर है भैया। सब कुछ।